Hello, bachcho. Let's read the question. The question says statement based directions in the question. Two statements are given as statement 1 and statement 2. Mark the correct choice as option 1, both statement 1 and statement 2 are correct. Option 2, both statement 1 and statement 2 are incorrect. Option 3, statement 1 is correct and statement 2 is incorrect. Option 4, statement 1 is incorrect and statement 2 is correct. Statement 1, in antipode, two molecules are transported across a membrane in opposite directions. Statement 2, facilitated diffusion requires transport proteins. फर्स्ट स्टेटमेंट में हमें कहा गया कि एंटीपोर्ट में दो मॉलिक्यूल्स की ट्रांसपोर्टेशन होती है अक्रॉस अ मेम्ब्रेन इन ऑपोजिट डायरेक्शंस एंड सेकंड स्टेटमेंट में हमें कहा गया कि फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स की हमें जरूरत होती है. इस क्वेश्चन में हमारा की कॉन्सेप्ट होगा डिफ्यूजन. की कॉन्सेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन डिफ्यूजन को हम डिस्क्राइब कर सकते हैं एज अ मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर टू अ रीजन ऑफ लोअर कॉन्सेंट्रेशन. और अगर बात करें एक स्पेशल टाइप ऑफ डिफ्यूजन की जिसमें कि कैरियर प्रोटीन्स की हमें जरूरत होती है, यहां बोल सकते हैं वी रिक्वायर ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स. तो इस तरीके की डिफ्यूजन को हम बोलते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन. इट इज कॉल्ड फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन. फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? इट इज द मूवमेंट ऑफ substances across a membrane with the help of transport proteins. ये जो ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स हैं ये चैनल्स फॉर्म करते हैं इन द मेम्ब्रेन एंड अगर वन मॉलिक्यूल ट्रांसपोर्ट हो रहा है अक्रॉस अ मेम्ब्रेन विद द हेल्प ऑफ ट्रांसपोर्ट प्रोटीन, तो इस तरीके को हम बोलते हैं एक यूनिपोर्ट ट्रांसपोर्ट. और कुछ ऐसे ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स होते हैं जो मूवमेंट को तभी अलाउ करते हैं अगर टू टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स मूव करें. टू मॉलिक्यूल्स मूव, ये सेम डायरेक्शन में भी मूव कर सकते हैं अक्रॉस अ मेम्ब्रेन एंड ऑपोजिट डायरेक्शन में भी मूव कर सकते हैं. अब अगर ये मॉलिक्यूल सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं उसे हम बोलते हैं सिम्पोर्ट, और अगर मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे हैं ऑपोजिट डायरेक्शन में उसे हम बोलते हैं एंटीपोर्ट. डायग्रामेटिकली अगर देखें तो लेट्स से ये क्या है, ये है हमारी एक मेम्ब्रेन और मेम्ब्रेन के बीच में क्या प्रेजेंट होते हैं? दे हैव ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स जो चैनल्स फॉर्म करते हैं फॉर द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस. अगर एक मॉलिक्यूल मूव कर रहा है अक्रॉस अ मेम्ब्रेन तो इट इज कॉल्ड यूनिपोर्ट. अगर दो मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे हैं, मॉलिक्यूल ए मूव कर रहा है इन दिस डायरेक्शन एंड मॉलिक्यूल बी मूव कर रहा है इन दिस डायरेक्शन यानी कि ऑपोजिट डायरेक्शन, तो इसे हम बोलते हैं एंटीपोर्ट. और दो मॉलिक्यूल्स ए एंड बी अगर मूव कर रहे हैं इन सेम डायरेक्शन तो सेम डायरेक्शन की मूवमेंट को हम क्या बोलते हैं? इट इज कॉल्ड सिम्पोर्ट. तो अगर हम अपनी स्टेटमेंट देखें, हमारी जो फर्स्ट स्टेटमेंट है ये क्या है? इट इज करेक्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट भी करेक्ट है. अकॉर्डिंग टू दिस हमारा जो करेक्ट आंसर है वो जाएगा ऑप्शन 1 विच सेज बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट. ऑप्शन 2, ऑप्शन 3 एंड ऑप्शन 4 रॉन्ग हो जाएंगे. इस क्वेश्चन में हमारा जो फाइनल आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर 1. आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.